हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है तीसरी यूनिट जो है विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे। तो जो विद्युत धारा है इसका चालन होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। चालन जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो चालन जो है जो कोई भी चीज़ चलती है तो चलने में जो रास्ते में जो है रुकावटें आती हैं, रुकावटों को कहते पहले हम पढ़ते हैं रुकावटों को कहते हैं प्रतिरोध। उसके पहले हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालन। तो चालन जो है दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है धात्विक चालन और दूसरा कहलाता है विद्युत अपघटनी चालन। तो जो चालन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक चालन और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालन, यानी धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता। अब धात्विक चालकता का उदाहरण हम दुनिया में देखते हैं, कोई भी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इसमें से वायर में से किसी भी धातु के तार में से विद्युत धारा का जो बहना है वो कहलाएगा धात्विक चालन। तो बेटा ये जो चीज है ये एक्चुअल में संबंधित है फिजिक्स से। अब आया विद्युत अपघटनी चालन। तो हम यदि किसी सोडियम क्लोराइड को या तो जल में घोलकर या पिघली हुई अवस्था में लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, इसके द्वारा भी विद्युत का चालन होता है। इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी चालन। इसके द्वारा भी विद्युत का चालन होता है, इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालन। तो देखो अब धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन ये हमें पढ़ना केमिस्ट्री में, ये होता है फिजिक्स में। अब इनमें कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन, देखो धात्विक चालकता तथा विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ये कहलाएगा मेटेलिक कंडक्टेंस चालकता और ये कहलाएगी विद्युत अपघटनी चालकता। देखो इसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। धात्विक चालन में जो विद्युत का प्रवाह है ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में धात्विक चालन में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में जो विद्युत का प्रवाह है ये आयनों के द्वारा होता है। इसमें आयनों के द्वारा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो धात्विक चालन में विद्युत का जो प्रवाह है वह विद्युत का प्रवाह जो है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी चालन में जो चालन है ये आयनों के द्वारा होता है। दूसरा इसमें ये जो है ये हो गया पहला इसका, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी पदार्थ में द्रव्यमान वगैरह में कोई अंतर नहीं आता और इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। मतलब दूसरा अंतर हुआ कि इस पहले वाले में पहला हुआ इसमें भी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसमें अब देखो ये हमारी केमिस्ट्री आ गई, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो देखो क्या होगा, पहला इसमें विद्युत का प्रवाह, इसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो देखो क्या हुआ, धात्विक चालक में एक लाइन में बताऊं, धात्विक चालक वह चालकता होती है जिसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता। विद्युत अपघटनी चालन, इस चालन में विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। चौथा
और ये चौथा, ये होता है ताप कम करने पर बढ़ता है। ये ताप कम करने पर बढ़ता है। जो धात्विक चालन है वो ताप जैसे जैसे कम करते जाते हैं इसका मान बढ़ता जाता है। यह ताप कम करने पर बढ़ता है और ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब यदि हमें धात्विक चालकता में वृद्धि करनी है तो तापमान को कम करना पड़ेगा, और यदि हमें विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि करनी है तो तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, धात्विक चालक, इसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो, अब समझना, आपको याद क्या रखना है कि किसी भी धातु में विद्युत का बहना धात्विक चालन कहलाएगा, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना होना जो विद्युत अपघटनी चालन कहलाएगा। तो अब जैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा तो ये होगा, देखो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, और चूंकि सोडियम क्लोराइड में आयन होते हैं तो इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। चूंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें पदार्थ का स्थानांतरण भी होगा। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और ना ही पदार्थ का स्थानांतरण होता है। अब एक शब्द सुना होगा सुपर कंडक्टिविटी। हम ये कहते हैं कि तापमान को जैसे जैसे कम करते हैं चालकता का मान बढ़ता जाता है। तो ताप कम करने पर धात्विक चालकता बढ़ती है और ये ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, धात्विक चालन तथा विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, पदार्थ का स्थानांतरण होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और ताप कम करने पर बढ़ता है और ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर कम होती है और ताप कम होने पर, ताप कम करने पर, मतलब ये ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और ये ताप बढ़ाने पर कम होगी। ठीक, तो ये हुआ धात्विक चालन तथा विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। अब हम देखो, अब ये धात्विक चालन खत्म हो गया। अब जो भी हम चालन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालन। जो हम चालन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालन। तो देखो, अब इसमें अब V समानुपाती I, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं ओम का नियम। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर I R, जहां R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये शब्द आया प्रतिरोध। मैं आपको अभी बता रहा था कि मोटरसाइकिल है, वो चला रहे हैं हम, तो जब मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो बीच बीच में गड्ढे, मतलब वो प्रतिरोध है। गड्ढे जितने ज्यादा होंगे चालकता उतनी कम होगी, गड्ढे जितने कम होंगे चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। प्रतिरोध जितना कम होगा चालन उतना ही ज्यादा अच्छे से होगा। तो क्या हुआ, ये कहलाता प्रतिरोध। इसकी इकाई होती है प्रतिरोध की ओम, OHM ओम, या इसकी जो सीजीएस इकाई होती है, MKS से ऐसा इकाई होती है सीमेंस। इसकी इकाई ओम होती है या सीमेंस होती है। तो क्या हुआ, ये ओम का, देखो ये वैसे डायरेक्टली केमिस्ट्री के कोर्स में नहीं है, पर हमें ये जानना जरूरी है, इसके बिना हम आगे का समझ नहीं सकते। V समानुपाती I, V बराबर IR, जहां R एक स्थिरांक जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की इकाई ओम है, इसकी इकाई सीमेंस है। अब किसी चालक का प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अंतर परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। तो क्या हुआ बेटा, R समानुपाती L/A, दोनों को मिला दिया। देखो ओम का नियम क्या है, ये
12th के हिसाब से याद करने की चीज नहीं, पर हमें पता होना चाहिए। वैसे फिजिक्स में भी है, V समानुपाती I, V बराबर IR, जहां R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई ओम या सीमेंस है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L, R समानुपाती 1 अपान R समानुपाती L अपान, जहां अब देखो अब समानुपाती कड़ा बराबर R बराबर रो इंटू एल अपान ए, जहां R बराबर रो इंटू एल अपान ए, जहां रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये कहलाएगा बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो है ये R है, ये एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L, R समानुपाती 1 अपान ए, R बराबर रो इंटू एल अपान ए, जहां रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R इंटू ए अपान एल। ए का यहाँ गुणा हो जाएगा, एल का भाग। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ओम का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध। ओम का नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखना, अब मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि जब प्रतिरोध, देखना प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ज्यादा होगी, या प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी कम होगी। तो क्या हुआ कि अब आई इसमें विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता, इसको कहते हैं सी। तो क्या हुआ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। C बराबर 1 प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध का मान 100 है, 100 ओम है, तो चालकता का मान हो जाएगा 1/100 या 10⁻²। यदि प्रतिरोध का मान 100 है तो चालकता का मान हो जाएगा 1/100 यानी 10⁻²। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का जो उल्टा है वो कहलाता है चालकता। तो देखो C बराबर 1 प्रतिरोध, या अब देखो इसकी इकाई 1 प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, इसको इंग्लिश में कहते हैं OHM। तो अब क्या होगी इसकी इकाई ओम इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह उल्टा करके भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा MHO। इसको कहते हैं महो, इसको कहते हैं महो। या इसकी जो दूसरी इकाई है ये होगी सीमेंस। इसकी जो सेकेंड यूनिट इकाई होगी वो होगी, इसकी होगी दूसरी इकाई होगी सीमेंस। मतलब जो इसकी इकाई होगी वो होगी सीमेंस। तो इसमें ये जो है इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स या महो या सीमेंस। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके 1 प्रतिरोध, मतलब क्या हुआ, विद्युत अपघटनी चालक, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद के, चलो इसमें तो ये तो हो गया, सॉरी विद्युत अपघटनी चालकता C बराबर 1/R, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो C बराबर 1 प्रतिरोध 1 ओम, इसकी इकाई ओम इनवर्स या महो या सीमेंस होती है। इसकी इकाई ओम इनवर्स महो या सीमेंस होती है। ये हो गई विद्युत अपघटनी चालकता। ये हो गई विद्युत अपघटनी चालकता। इसकी जो इकाई है ये होगी ओम इनवर्स या महो या सीमेंस।
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध या 1 बटे ओम या 1 ओम इनवर्स या मोह। अब आ गई विशिष्ट चालकता। देखो ये हुई चालकता, अब इसके बाद आया विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो प्रतिरोध था वो विशिष्ट प्रतिरोध था। अब क्या आ गई विशिष्ट चालकता। तो क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या 1 घन सेंटीमीटर की विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को, मतलब देखो क्या होगा, विद्युत अपघट्ट हमने कोई भी लिया सोडियम क्लोराइड, इसको पानी में घोला और इसका हमने एक ऐसी चम्मच ली जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और जिसकी गहराई 1 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर है। तो तीनों 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा 1 घन सेंटीमीटर। तो जो 1 घन सेंटीमीटर है इसकी जो चालकता है ये कहलाएगी विशिष्ट चालकता। तो क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा, इसको कहते हैं कप्पा या कापा, इसको कहते हैं कप्पा या कापा, इसे कप्पा या कापा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कापा बराबर 1/ρ, कापा बराबर 1/ρ। तो ये कापा बराबर 1/ρ। अब देखना, यानी कापा हुआ विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1/ρ। रो या ये लिख दिया विशिष्ट प्रतिरोध, ये हुआ विशिष्ट प्रतिरोध, ये हुआ 1 यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, कापा बराबर 1/ρ। अब देखो, अब भी अपन ने प्रूफ किया था R समानुपाती L, R समानुपाती L अपान A, R बराबर ρ इंटू L अपान A। तो ρ बराबर क्या होगा R इंटू A अपान L, R इंटू A अपान L, मतलब 1 R इंटू A और L चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बराबर सेंटीमीटर, ये हुआ ओम और ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर कट गए, तो ये हो गया ओम 1 ओम और सेंटीमीटर, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। इस इनवर्स को प्रति के रूप में भी लिखते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम प्रति महो प्रति सेंटीमीटर। इसकी इकाई एमकेएस में होती है सीमेंस मीटर इनवर्स। एमकेएस में चालकता की इकाई, चालकता की इकाई, प्रतिरोध की इकाई सीमेंस, और इसकी इकाई प्रतिरोध की इकाई वो चालकता की इकाई सीमेंस और इसकी मीटर इनवर्स, तो जाएगी सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये हुआ तुम्हारा विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कापा बराबर 1/ρ बराबर L अपान R इंटू A। L की इकाई सेंटीमीटर, R की इकाई ओम, A की इकाई सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 अपान ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या
ओम इनवर्स की जगह रखा महो सेंटीमीटर इनवर्स या महो प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये हुआ सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये हो गया तुम्हारी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो देखो अब क्विक रिवीजन में धात्विक चालक विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर अच्छे से हो गए। फिर इसके बाद जो हमारा V समान ओम का नियम, V समानुपाती I, V बराबर IR, जहाँ R एक इस तरह के जिसे प्रतिरोध कहते हैं। फिर R समानुपाती L, R समानुपाती 1/N, R बराबर ρ × L/N, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। फिर I चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। फिर I विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसके बाद आती है तुल्य की चालकता और आणविक चालकता। ठीक है बेटा, तो वो हम नेक्स्ट जो शेड्यूल है मतलब भाग 2 में उसको हम पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिए हैं उसको पहले उतारिए और उसको उतारने के पश्चात फिर ये वीडियो देखिए। थैंक यू बेटा।